ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों और श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है और कीर्तन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 4थे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, चौथे में गंधर्व बन ग्राह गयो निज धाम, गज को अपने संग ले परम धाम गए राम, परम धाम गए राम। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादि देवगण, ऋषिगण, गंधर्वगण भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि और चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, हुहु नामक जो गंधर्व था वह देवल मुनि के शाप से यह ग्राह हो गया था। जैसे ही भगवान ने चक्र से उसका हृदय विदीर्ण किया, वैसे ही वह आयु रहित होकर अति शीघ्र पाप से छूटकर अपना परम आश्चर्यमय गंधर्व रूप धारण कर लिया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि एक समय यह गंधर्व अपनी स्त्रियों को साथ लिए हुए सरोवर में क्रीड़ा करता था। उसी समय उस सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने को आए। तब गंधर्व ने जल में गोता लगाकर इन मुनि का चरण पकड़कर खींचा था। मुनि ने क्रोध करके शाप दिया कि अरे हे दुष्टात्मा, कुमति, तूने बिना अपराध मुझको खींचा है, इसलिए तू ग्राह हो जा। जब उस गंधर्व ने उन ऋषिवर की बड़ी स्तुति की, तब देवल ऋषि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब तू गजराज का चरण पकड़ेगा और उसके छुड़ाने को विष्णु भगवान स्वयं आएंगे, तो सुदर्शन चक्र से तुझे वह मारेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार यह जो देवल ऋषि ने शाप दिया था, इस शंका का निवारण होता है। तो अब आगे कथा में कहते हैं, और उत्तम श्लोक अवयव अधीश्वर भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनके गुणगान करने लगा। हे राजन, भगवान विष्णु परम यश के आशय हैं, इसलिए उनका गुण कीर्तन करने के योग्य व उनकी कथाएं भी श्रेष्ठ और कहने के योग्य हैं। इसके उपरांत भगवान की कृपा करने पर उस गंधर्व ने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो गया और दर्शनकारी सब लोगों के सम्मुख अपने गंधर्व लोक को चला गया। और यह गजेंद्र श्री नारायण के स्पर्श करने से
अज्ञान स्वरूप बंधन से छूटकर पीत वसन और चार भुजा धारण करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, भगवान का पार्षद हो गया। देखिए यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह होती है कि अनेक तपस्वी जिनसे भगवान बारंबार मिलते थे, वे तपस्वी तो भगवान के रूप में प्राप्त नहीं हुए, और गजेंद्र शूद्र का अनुभव करके भी भगवान के रूप को प्राप्त हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, गजेंद्र को तप करते करते अनेक युग बीत गए थे, परंतु गजेंद्र की तपस्या का वृतांत व्यास जी ने अधिक वर्णन नहीं किया। तप के बल से ही गजेंद्र भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इसका निवारण समझना चाहिए। तो अब आगे कथा में कहते हैं कि हे राजन, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नामक विख्यात पांडु देश का राजा था। यह नरनाथ विष्णु व्रत परायण होकर अपना समय व्यतीत करता था। एक समय जितेंद्री मौनव्रती जटा धारण किए हुए तपस्वी वेश धारण करके मलयाचल में जाकर वहां यह आश्रम बनाकर वास करने लगा और उपासना के सहित यत्न से भगवान हरि की पूजा करने लगा। एक समय महायशस्वी अगस्त्य जी शिष्यों के सहित उसके आश्रम पे आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इंद्रधुम्न ने इस प्रकार से आराधना में मग्न था कि उसने अगस्त्य जी का कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया, न कुछ पूजा ही की उनकी। निर्द्वंद जिस प्रकार बैठा था वैसे ही बैठा रहा। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने इस राजर्षि के ऊपर महाकोप किया और उसी समय यह शाप दिया कि यह दुरात्मा अतिशय असाधु है, इसकी बुद्धि सुशील नहीं, यह ब्राह्मण का अपमान करता है, अतः यह इसी समय तामिस्त्र गति को प्राप्त हो। जैसे हाथी बैठा रहता है, यह दुष्ट भी वैसे ही बैठा रहा, इस कारण यह हाथी का जन्म ग्रहण करे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, महर्षि अगस्त्य जी इस प्रकार का शाप देकर अपने शिष्यों को साथ लेकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न इस घटना को होनहार जानकर हाथी की योनि को प्राप्त हो गया, जो आत्म विस्मृति का कारण है, परंतु उनके बहुत काल तक भगवान हरि की पूजा की थी, इस कारण हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी उसकी स्मृति बनी रही। हे राजन, भगवान पद्मनाभ ने इस प्रकार से गजयुतपति को छुड़ाकर पार्षद बनाकर अपने साथ ले लिया। मुरलीधर ने इस कर्म की गंधर्व सिद्ध और देवता लोग गान करने लगे। इसके पीछे हरि भगवान अपने अद्भुत लोक को चले गए। हे महाराज, हे परीक्षित, यह गजेंद्र मोक्ष रूप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का प्रभाव मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया। हे कुरुश्रेष्ठ, जो इस वृतांत को श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग और यश प्राप्त होता है और कलिमल नष्ट होकर दुर्स्वप्न बंद हो जाते हैं। इस कारण श्रेष्ठ कामना वाले द्विजाति गणों को प्रातःकाल ही उठकर पवित्र होकर बुरी स्वप्नों की शांति के लिए यथा विधि से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे कुरुक्षेत्र, सर्वभूतात्मा भगवान हरि ने प्रसन्न होकर श्रवणकारी सब प्राणियों के सामने शाप से छूटे हुए उस गजेंद्र से ऐसे वचन कहे थे। श्री भगवान बोले कि हे अंग, हे गजेंद्र, जो पुरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर, गिरिकंदर वन, बेंत, इचक, सुखल बांस जिसमें बांसुरी के साथ शब्द हुआ करता है, रेशा झोपड़ियों को और कल्प वृक्ष, इन सब का, और जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान है, तीनों श्रृंगों को और हमारे प्रिय धाम क्षीर समुद्र और दीप्तिमान श्वेत दीप का स्मरण करेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे। और हमारे शिवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, वनमाला, कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, शेषनाग और हमारी सूक्ष्म कला रूपिणी और हृदय में रहने वाली श्रीदेवी, महेश, देवर्षि नारद, प्रहलाद और मत्सर कुर्मादि अवतार द्वारा हमारे किए हुए कर्म, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, प्रणव, ओंकार, सत्य, माया, गो, ब्राह्मण, भक्ति लक्षण, धर्म, धर्मपत्नी, सोम और कश्यप की स्त्रियां जो कि हमारी बेटी हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा और कालिंदी, यह पुण्यमयी नदी, इरावत हाथी, ध्रुव, सप्तऋषि और पुण्य श्लोक, मानवगण, यह सब हमारी विभूतियां हैं। इसलिए जो लोग रात के पिछले प्रहर उठकर नियम सहित एकाग्र चित्र होकर इन सब का स्मरण करेंगे,
वे भी सब पापों से छुटकारा पाएंगे। हे अंग, जो पुरुष रात्रि के पिछले प्रहर जागकर इस वृतांत को पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे, उनको हम मृत्यु के समय निर्मल चित्त करके श्रेष्ठ गति देंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान ऋषिकेश उस गजेंद्र को इस प्रकार से आज्ञा देकर और शंख ध्वनि करते हुए अपने स्थान को जाने के लिए देवता लोगों के साथ हर्ष प्रकट करते हुए अपने वाहन सवारी गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर यह कहते हुए चले गए। तो कहते हैं, पाई प्रभुताई कछु कीजिए भलाई, यहाँ नहे थिरताई बेन मानिए कविन के, यश अपयश रही जात बीच पहुमी के, मूलक खजाना रूप साथ गए किन के, और मही पालन की गिनती गिनावे कौन, रावण से हेवे गए त्रिलोकी वश जिनके, चौपदार चाकर चमुपति चवरदार, मंदिर मतंग ये तमाशे 4 दिन के, मंदिर मतंग ये तमाशे 4 दिन के। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के चतुर्थो अध्याय पूर्ण चौथे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।